हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AWP। फ्रेंड्स, आज हम NCERT क्लास 10 चैप्टर 10th है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले आपको बता दे रहे हैं कि इसमें कौन कौन से मेजर टॉपिक है। देखिए, फर्स्ट मेजर टॉपिक इसमें हम आई के बारे में पढ़ेंगे। 1 मिनट फ्रेंड, यस, आई के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड हमारा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आई के डिफेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से? मायोपिया, प्रेस मायोपिया, और थर्ड है हमारा हाइपर मायोपिया। ये तीन टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इनके जो डायग्राम है वो इम्पॉर्टेंट है बस। और इस चैप्टर में कुछ नहीं है। और इसके बाद कुछ इसके एप्लीकेशंस हैं, जो लाइट चैप्टर के एप्लीकेशन इसमें है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा उसको हम डिस्कस करते रहेंगे, और आप प्लीज़ अपनी बुक सामने ओपन करके वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन क्या दिया हुआ है कि यू हैव स्टडी प्रीवियस चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं लेंसेज में। यू स्टडी नेचर, पोजीशन, रिलेटिव साइज ऑफ इमेजेस फ्रेम बाय लेंसेज। हाँ, और एक बात और कह रहे हैं, आप लाइट चैप्टर को फर्स्ट पढ़िए, तब ये चैप्टर ज़्यादा से एग्जैक्टली समझ में आएगा। हाउ कैन दीज आइडियाज हेल्प अस इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन आई? ह्यूमन आई यूजेस लाइट, यस, ह्यूमन आई लाइट को यूज करती, इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। लेंस इन इट्स स्ट्रक्चर, इट हैज़ लेंस। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लेंस? ये क्या है, इसमें हम पढ़ चुके हैं, ह्यूमन आई में देखेंगे। और लेंस के बारे में हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लाइट चैप्टर में। हाउ डू द लेंस यूज इन स्पेक्ट्रल कलर्स? जो हमारे आँख में डिफेक्ट्स आ जाते हैं पास से और दूर का देखने के लिए, तो इस डिफेक्ट को हम कैसे सही कर सकते हैं अपनी विजन को स्पेक्ट्रल के थ्रू, लेंस के थ्रू। लेट अस कंसीडर क्वेश्चन इन दिस। ये सब क्वेश्चन हम अपने चैप्टर, अपने उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। वी हैव लर्न प्रीवियस चैप्टर अबाउट लाइट एंड सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। इन दिस चैप्टर वी शैल यूज दीज आइडियाज टू स्टडी सम ऑफ द ऑप्टिकल फिनोमिना ऑफ इन नेचर। ऑप्टिकल फिनोमिना जो होता है, जो इसका एप्लीकेशन है, इस चैप्टर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तो हमने लाइट पढ़ा है, ऑप्टिक्स, अब उसके बारे में जो उसका फिनोमिना नेचुरल है, जैसे रेनबो फॉर्मेशन, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट। वाइट लाइट हम लोग जानते हैं ना, जो सन रे है, जो सन लाइट है, उसको हम वाइट लाइट बोलते हैं। और इसमें कितने 7 कलर होते हैं, 7 कलर हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये ओवरऑल इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। तो आप भी इसको अपनी बुक से रीड करिए। नाउ लेट अस स्टार्ट ह्यूमन आई। अब जो मैं पॉइंट अंडरलाइन करूँ, जो मैं पॉइंट बताऊँ, वो आप प्लीज़ उसको अपने बुक में मार्क करिएगा। वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड एग्ज़ाम में ये ह्यूमन आई का डायग्राम और ये इसका क्या नाम है, लेमिनेशन, आप इसको ज़रूर याद करिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। द ह्यूमन आई इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव ऑर्गन, सेंसिटिव सेंस ऑफ ऑर्गन। यस भाई, सिंपल सी बात, बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, ठीक है। इट एनेबल अस टू वंडरफुल वर्ल्ड। पता ही है भाई, अगर ह्यूमन के अंदर, हमारे अंदर आँख ना होती तो हम इस वर्ल्ड को देख सकते, नहीं देख सकते थे। क्लोजिंग द आई वी कैन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट टू सम एक्सटेंड बाय देयर स्मेल, टेस्ट, साउंड दे मेक और टच। आप अपनी आँख बनिए, तो आँख अगर बंद कर लेंगे तो क्या होता है, हम लोग टेस्ट को स्मेल कर सकते हैं। हमारे अगल बगल कोई जा रहा है तो हम लोग ईयर से सेंस कर सकते हैं, एयर को सेंस कर सकते हैं, बट हम चीज़ों को देख नहीं सकते हैं। जो ह्यूमन है, ये भी हमारा सेंस ऑर्गन का पार्ट है। इफ़ इट इज़ हाउएवर इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कलर वाइल क्लोजिंग द आई। सिंपल सी बात, अगर हम आई को बंद कर लेंगे तो हम कलर नहीं पहचान पाएंगे। इसको हमको फील होगा कि कोई मतलब कुछ पास हो रहा है। क्यों? क्योंकि सेंसेशन से हमारे ऑर्गन, जो स्किन वगैरह है, ये क्या है, ये सब सेंसरी ऑर्गन्स हैं। इससे हमको पता चल जाएगा कि हवा चल रही, कोई मूव कर रहा है, गाड़ी जा रही है, बाइक जा रही है, बट हम उसको देख नहीं सकते, हम उसका कलर नहीं पहचान सकते। ऑल द सेंस ऑर्गन्स, human eye is the most significant one as it enable us to see the beautiful colorful world around us। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है, ह्यूमन आई लाइक अ कैमरा। ये पॉइंट मार्क कर लीजिए, आपके एग्जाम में आ सकता है। ह्यूमन आई क्या है, लाइक अ कैमरा के जैसे है, ये MCQ बन सकता है। ओके, इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म इमेज ऑन लाइट सेंसिटिव स्क्रीन का रेटिना। अब देखिए,
जो इसका लेंस होता है, लेंस इसमें कहाँ दिया है, ये क्रिस्टलिन लेंस, ये जो लेंस है, तो लाइट इससे पास होती है। जब इससे लाइट पास होती है तो क्या होता है, ये रेटिना पे जाता है, एक ये स्क्रीन टाइप का वर्क करता है। कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे ये लेंस है हमारा, ठीक है, और ऐसे लाइट हमारी पास हो रही है, ये इसको हम ये लेंस बोल रहे हैं, है ना। रेटिनस पास होती, ये लाइट हमारी पास हो रही है एज अ स्क्रीन, जैसे होती ना, जैसे ये स्क्रीन है और इसे हम पास करा रहे हैं लाइट, तो इसी की तरह। और एक लाइट का डायग्राम हम ये दिखा दे रहे हैं आई का। जैसे ये देखिए, सपोज पहले आप डायग्राम को समझिए। पहले ये हमारा नॉर्मल आई है, ये एक्सटर्नल पार्ट है आई का, जैसे आई लिड बोलते हैं ये आईब्रो को। प्यूपिल देखिए, ये जो ब्लैक वाला होता है इसको प्यूपिल बोलते हैं। स्क्लेरा, ये जो मसल्स, ये जो अंदर लिक्विड फॉर्म, ये जो साइड साइड में इसको स्क्लेरा बोलते हैं। और आइरिस क्या बोलते हैं, ये जो प्यूपिल के नीचे जो रहता है। प्यूपिल और आइरिस क्या होते हैं, क्लोज रहते हैं, पास पास रहते हैं। और ये देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, ये रेटिना है जहाँ पर हमारी इमेज बनती है, ये आइरिस है, ये लेंस है, मतलब लेंस के पहले आइरिस होता है, ये कॉर्निया है, ठीक है। इसके बाद ये एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर मतलब हम लोग अपने आंखों में देखते हैं ना, जैसे लिक्विड के फॉर्म में होता है ये स्क्लेरा होता है, ये मेडिकल मसल्स होते हैं। फिर इसके बाद ये जो हमारा ये लेंस है, इसके बाद जब यहाँ पे क्या होता है, ये नर्व से पूरा ये पार्ट जो आँख का होता है हमारा नर्व से कनेक्ट होता है, ये देखिए कनेक्ट हुआ है। और रेटिना पर हमारी क्या बनती है, इमेज बनती है। और ये क्या है, पीछे के पोर्शन है, और ये रेक्टस मसल्स हैं। तो ये आपके जो बुक में डायग्राम दिया है उससे ज़्यादा ओपन डायग्राम है। तो आइए हम उसको स्टार्ट करते हैं जहाँ पे थे। हाँ, तो लाइट इंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। तो लाइट हमारी किससे इंटर हो रही है, ये जो कॉर्निया है फर्स्ट पार्ट है, यहाँ से हमारी लाइट इंटर कर रही है। ये कॉर्निया से हमारी लाइट क्या हो रही है, फर्स्ट पार्ट ये है, ये फर्स्ट पार्ट है। कॉर्निया से सबसे पहले हमारे आंखों में लाइट जब आती है तो किससे, कहाँ पे आती है, फर्स्ट स्टेज क्या है, कॉर्निया है। उसके बाद इट फॉर्म ट्रांसपेरेंट बल्ज एंड द फ्रंट ऑफ आई बॉल। ये देखिए आई बॉल का ये जो फ्रंट है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये आई बॉल इसको बोल रहा है। द आई बॉल अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप। ये देखो स्फेयर होता है कि नहीं, ये हमारा कैसे होता है, स्फेयर इस तरह होता है। तो इसको अगर कट कर दो तो है, तो ये स्फेरिकल शेप ना, यही देखो, यही आई बॉल को हम क्या बोल रहे हैं, स्फेरिकल शेप बोल रहे हैं। विथ डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर। अब आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है कि जो स्फेरिकल शेप है आई बॉल का, उसका डायमीटर कितना है, 2.3 सेंटीमीटर। ये आपका एमसीक्यू में आ सकता है। क्यों, क्योंकि 15 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। फिर क्या है, मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे इंटरिंग द आई अकर्स द आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया। जितनी भी मैक्सिमम लाइट है कॉर्निया से ही इंटर करती है। तो ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि हमारी मोस्ट ऑफ मैक्सिमम लाइट रे से कहाँ से इंटर करती है आई में, रेटिन वो इमेज बनाने के लिए रेटिना पे। आइरिस, प्यूपिल, कॉर्निया, क्रिस्टलिन लेंस। बहुत बच्चे लेंस मार देंगे, नहीं, कॉर्निया से होता है। तो ये मोस्ट, और क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, यहाँ पे लेंस है ना कि रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन आप, आई होप आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। द क्रिस्टलिन लेंस क्या होता है, अब ये देखो भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टलिन लेंस पे आ जाते हैं। क्रिस्टलिन लेंस क्या होता है, मेनली प्रोवाइड द फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ होता है, हम लोग लेंस में पढ़ चुके हैं ना, ये यहाँ पे F1, फिर इधर ये F2, इस तरह F1 F2 इस तरह। तो जो फोकल लेंथ होता है इसका भी क्रिस्टलिन लेंस क्या करता है, एडजस्ट करता रहता है। रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंस ऑन रेटिना। मतलब जो डिस्टेंस होता है रेटिना पे हमारी इमेज बनती है, तो फोकल लेंथ कम ज़्यादा होता रहता है, ताकि उस पर इमेज के हिसाब से, जैसे हम लोग लेंस में पढ़े थे ना कि ऑब्जेक्ट अगर हमारा यहाँ पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, ये लेंस है हमारा, ऑब्जेक्ट यहाँ रख दे, ये फोकल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे F1 है, ये F1 है, ये F2 है, और ये बॉडी है, तो रे ऐसे पास हो रही है, फिर ऐसे पास हो रही जा रही। तो वही प्रीवियस ईयर का इसमें कॉन्सेप्ट है बस, और कुछ नहीं है। तो वी फाइंड स्ट्रक्चर का आइरिस। आइरिस क्या होता है, बिहाइंड कॉर्निया होता है। आप इसको भी याद रखिए कि आइरिस कहाँ पे होता है, कॉर्निया के पीछे होता है।
आइरिस क्या होता है, कॉर्निया के पीछे होता है। इट इज डार्क मस्कुलर डायफ्राम कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में आ सकता है कि साइज ऑफ प्यूपिल को कौन कंट्रोल करता है, आइरिस करता है। अब प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल रेगुलेट, सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक एक जो आई के जो जितने भी पार्ट हैं, हर एक पार्ट का फंक्शन इंपॉर्टेंट है, इस वजह से एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है आपके एनसीईआरटी। प्यूपिल रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। अब कैसे प्यूपिल कैसे कंट्रोल करता है, मैं इसका आपको बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आप अंधेरे कमरे में हैं, अंधेरे कमरे में हैं तो प्यूपिल क्या करता है, आपकी फोकल लेंथ को बढ़ा देता है, आपको क्या नाम है, ताकि जो अंधेरे में आपको दिखाई दे, लाइट ज़्यादा आए आँख में। फिर देखेंगे अंधेरे में आपको कि कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है। फिर आप जैसे ही बाहर जाएंगे लाइट रेस क्या आएंगी, मैक्सिमम लाइट रे आँखों में आने लगती है। तो प्यूपिल क्या करती है, जो लाइट रेस को वो क्या करती है, मिनिमाइज करने की कोशिश करती है और आंख आपकी थोड़ी सी सिंक हो जाती है। तो लाइट रे ताकि आपकी आंखों में कम पड़े, ताकि चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। ये आप लोग ये एक्सपीरियंस भी किए होंगे कि अचानक रूम के बाहर जाते हैं तो आपको थोड़ा सा कम दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एडजस्टमेंट प्यूपिल करता है कि लाइट रे कम आए। और जैसे अंधेरे में आते हैं काफ़ी लाइट से तो आपको अंधेरा अंधेरा दिखता है, अगर आपके घर में लाइट जल रही तब भी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे आप बाहर से ज़्यादा लाइट थी, फिर अंदर आए तो अंदर कम लाइट है, तो प्यूपिल क्या करेगी, अपनी साइज को बढ़ाएगी ताकि मैक्सिमम लाइट आपके आंखों में पड़े। और आइरिस को कौन कंट्रोल करता है, प्यूपिल करता है। प्यूपिल क्या करता है, रेगुलेट एंड कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए आपके, प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, क्या है, आई लेंस। जो आंखों में हमारी लेंस होती है, क्या ये क्या करती है, कैसा इमेज बनाती है, इन्वर्टेड एंड रियल इमेज बनाती है ऑफ द ऑब्जेक्ट। और कहाँ बनाती है, रेटिना बनाती है। ये मैं आपके एग्जाम में आ सकता है कि इरेक्ट बनाती है या इन्वर्टेड बनाती है आईलेंस, नहीं इन्वर्टेड बनाती है, उल्टा इमेज बनाती है। तो सर हमको तो चीज़ें सीधी दिखाई देती हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो हमारा आई है, ये आई है, ये हमारा किससे कनेक्ट है, पूरा ऑप्टिक्स नर्व से। ये देखो नर्व से कनेक्ट है, तो हमारा ब्रेन जो है ये उल्टे इमेज को हमको सीधा दिखाता है। अगर हमारा यहाँ नर्व में प्रॉब्लम हो जाएंगी तो हमको हर एक चीज़ उल्टी दिखाएंगी। क्यों, क्योंकि हमारी रेटिना जो इमेज बनती है वो हमारी इमेज उल्टी बनती है, लेकिन हमारा नर्व से कनेक्ट रहता है, हमको ब्रेन जो है क्या सीधा दिखाई देता है, सीधा दिखाता है। तो रेटिना delegates member having enormous number of light sensitive cells. The light sensitive cell get activated upon illumination and generate electrical signal. वही है ना, हम लोग को पढ़ चुके हैं ना, ये जो नर्व सेल्स होते हैं न्यूरॉन चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वजह से अगर आपको कुछ होता है तुरंत पता चल जाता है। जैसे आपके नीचे पैर में भी अगर थोड़ी सी कोई चोट भी लगे तो तुरंत सिग्नल से पता चल जाएगा। थोड़ा सा आपको पिन से कोई दबाए भी तुरंत सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वजह से आपके ब्रेन में इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कि यहाँ पे पेन हो रहा है। तो ऐसे ही आइज में भी होता है कि जो हम लोग देखते हैं तुरंत इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वजह से हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स की नर्व्स की वजह से इमेज हमारे आँखों में हमको माइंड में बन जाती है कि ये हमको इस कलर का है, ऐसे है, छोटा है, बड़ा है। बट इमेज बनती कैसी है, उल्टी है, उल्टी बनती है, बट दिखाई कैसे देती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल की वजह से नर्व सेल में सीधी दिखाई देती है। दीज सिग्नल्स आर सेंट टू ब्रेन वाया ऑप्टिक नर्व। वही मैं बता रहा हूँ ना, यही सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व ब्रेन को भेजते हैं, किससे, ऑप्टिक नर्व की हेल्प से। द ब्रेन इंटरप्रेट दीज सिग्नल एंड फाइनली प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी परसीव ऑब्जेक्ट एज दे आर। और हमको फाइनली कैसे जो ऑब्जेक्ट ओरिजिनल रहता है वैसे दिखाई देता है। तो आई होप आपको ये आई के जितने फंक्शंस हैं, जितना मैंने अंडरलाइन और स्टार मार्क करवाया, आप इसको जरूर वो करिए। और इसमें क्या है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बन सकता है, ह्यूमन आई के फंक्शन 4 नंबर का आ सकता है डायग्राम बनाने को, और कुछ इसमें प्यूपल, आइरिस, कॉर्निया, रेटिना का इसका दे देगा कि आप इसके 1 लाइन में फंक्शन लिखिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम क्या आते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो ये हम टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आई होप ये पार्ट हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। तो आप प्लीज़ इसको शेयर और लाइक कमेंट करिए, और जल्द ही हम नेक्स्ट पार्ट इसका ले आएंगे। थैंक यू सो मच।